So hello to all of you guys. Welcome to Knowledge Decoder. As we already discussed in the last lectures related to the basic concepts and properties, some basic properties of determinant. Already discussed about interchanging of rows and columns and some other properties, है ना? कि जैसे किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, कॉलम और रोज को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे हमने। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम उसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, एक मिनट, तो हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे और उसी प्रॉपर्टी को बूस्ट करते हुए, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आई होप आपने जो पिछली प्रॉपर्टीज होंगी आपने दिमाग में रखी होंगी और प्रैक्टिस की होंगी। तो मैं उसी आशा के साथ आगे बढ़ता हूँ। जिनको भी प्रॉपर्टीज नहीं मालूम है, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट वीडियो रेफर करें, अदरवाइज विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ लास्ट प्रॉपर्टीज का ही यूज हुआ है, ओके। और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है, तो इसका पहला रो दिया भैया 1ABC, एक मिनट, ओके, कलर चेंज करने दो। ये मेरा रहा 1ABC, सेकंड है मेरा 1BCA, थर्ड है मेरा 1CAB। ये मेरे तीन रो हैं और मैंने बोला कि इसको इसके बराबर प्रूव करो। इसमें क्या है, ये पहला रो 1AA स्क्वायर, 1BB स्क्वायर, 1CC स्क्वायर। तो मैं बोलता हूँ इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर बोर्ड में आता है तो आपको तो शॉर्टकट निकालना नहीं है, वहाँ आपको लॉन्ग कट में करके प्रूव करना है। तो वहाँ के लिए आप क्या करोगे, वहाँ के लिए आप करोगे कि जो बच्चा वाला तरीका है, क्या तरीका था जो आपने एकदम शुरुआत में सीखा है, कि पहले लेफ्ट वाला जो आपका डिटर्मिनेंट है इसको निकालोगे, जो आपको जिसको आप बोलते हो LHS वगैरह, बायां पक्ष बोलते हो ना हिंदी में, यूपी बोर्ड वाले LHS। तो ये LHS निकालोगे और इसकी वैल्यू को नॉर्मली सॉल्व करोगे, वही साइन कन्वेंशन लगा के, पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव वगैरह, और पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू, पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब फिर क्या करोगे, बाद में राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे उसी तरह से, एक्सप्रेशन वगैरह लगा करके नॉर्मल तरीके से, और उससे सॉल्व करोगे, ठीक है। उससे इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। और जब तुम सॉल्व कर लोगे तो ये जो दोनों अगर वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, ओके, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं तो क्या बोलोगे कि ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के बराबर हो गया और बात खत्म। इस तरह से ये आप एक्सपेंड करके कर लोगे। लेकिन क्या एग्जाम में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतना टाइम रहेगा, जेई में, मेंस में या फिर एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन आता ही नहीं है, मेंस में भी नहीं आता है वो। लेकिन फिर भी अगर एक क्वेश्चन मान लो स्टेट लेवल एंट्रेंस में आता है तो कितना, ये क्वेश्चन 2 मिनट से 1 मिनट में सॉल्विंग करना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप करना है या जानना है कि कैसे अप्लाइड होगा, मान लो किसी क्वेश्चन के बीच में अप्लाई होता है, ऐसे प्रूव करने को नहीं आता, ठीक है, किसी सॉल्विंग में बीच में अप्लाई हुआ आपको मान लो, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करके आप क्वेश्चन को देख लोगे। अब उस प्रॉपर्टी को जानने के लिए थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी को मुझे आपको पहले डिस्कस करना होगा। जैसे मैंने बताया आपको बेसिक, अब बेसिक मेथड से कैसे करेंगे, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपको बाई प्रॉपर्टी करना है तो पहले जो पीछे के डिस्कस किए प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पर लेटर ऑन मूव करूंगा उसके सेकंड मेथड पे। इस पे सेकंड मेथड पे तो नोट डाउन करके रखिएगा। वी विल कम टू दिस क्वेश्चन आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टी, ओके। जैसे प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ क्या है। ये रही आपकी प्रॉपर्टी कि, अब देखो प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, इफ एनी टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यहाँ टू रो के अलावा आप एक चीज और लिख लो, लिखा नहीं है, टू कॉलम्स भी लिख सकते हो, कॉलम भी चलता है, जो प्रॉपर्टी रो पे लगेगी वो कॉलम पे भी लगेगी। सो होप आप पॉज करो और इस
पॉइंट को नोट डाउन, ये लाइन नोट डाउन करके रखो कि इफ टू रो और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, ओके, इंटरचेंज्ड, और यहाँ ऑलरेडी लिखा है मैंने वैसे, ठीक है, मैं देखा नहीं कि इफ एनी टू रो यहाँ लिखा है और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड then value of new determinant will be negative of original determinant, ओके। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने लिखा है कि अगर मेरे कोई दो रो हो डिटरमिनेंट के या कोई दो कॉलम हो, उनको इंटरचेंज कर दिया गया। इंटरचेंज का मतलब क्या, आपस में बदल दिया गया, आपस में मान लो उनको बदल दिया गया, मतलब पहले रो की जगह मैंने दूसरा लिख दिया, दूसरे की जगह पहला लिख दिया, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। कि आपस में बदलने का, इंटरचेंज करने का मतलब क्या, कि अगर मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज मारा, इसका मतलब समझो, मतलब क्या था इसका, मतलब अब R1 की जगह मैं R2 को लिख दूंगा पूरा, और R2 की जगह R1 को लिख दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो यही मैट्रिक्स है, अगर ये देखो डिटरमिनेंट, मान लो ये डिटरमिनेंट है, ये आपका डिटरमिनेंट है ना, जो इसको मैं दिखाता हूँ, उसमें मान लो R1 और R2 को इंटरचेंज मारता हूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज मारता हूँ, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि चलो पहली रो पे दूसरा, पहली रो की जगह दूसरा और दूसरे की जगह पहला, तो पहली रो क्या थी ABC, दूसरी रो PQR है, तो पहली रो की जगह मैं दूसरा लिखूंगा, तो पहली रो की जगह दूसरा लिख दो, तो पहली रो पे क्या आ जाएगा, ये दूसरा वाला रो PQR आ जाएगा, लो PQ और R आ गया, ठीक है। और दूसरी रो की जगह पहला, मतलब ये दूसरी रो है PQR, इसकी जगह पहला, पहला क्या है ABC, तो ABC को लिख दोगे ABC, और अगला X Y Z, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये रहा R1 इंटरचेंज R2 का मतलब, या फिर C1 इंटरचेंज C2 भी कर सकते हो, वो भी मतलब यही होता है कि कॉलम को इंटरचेंज कर दो। कॉलम मतलब क्या, कि पहले कॉलम की जगह दूसरा कॉलम और दूसरे कॉलम की जगह पहला कॉलम। जैसे मान लो मैंने C1 C2 इंटरचेंज मारा है, यहाँ पे C1 और C2, तो दिखाता हूँ क्या होगा। ये रहा डिटरमिनेंट, तो C1 क्या है APX है, ये वाला पहला कॉलम, तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, C2 क्या कौन सा है BQY, तो C1 की जगह C2 लिख दूंगा, ठीक है, और C2 की जगह C1, तो C2 की जगह क्या आ जाएगा, ये C1, ये C1 की जगह C2 वाला, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और सीधी सी बात समझो यार, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, छाप दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। क्या होगा B Q और Y, ठीक, लिख दे रहा हूँ, इसे देख लेना, राइटिंग गंदी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। APX, ओके, और अगला इसकी जगह मैंने क्या किया, APX लिख दिया यहाँ पे, और CRZ तो ऐसे का ऐसे ही छप जाएगा, CRZ, सॉरी Z। आई होप समझ गए आप इंटरचेंज का मतलब भैया क्या होता है, इंटरचेंज का मतलब, ठीक है। ये सब मैंने ड्रामा किया इंटरचेंज का मतलब समझाने के लिए कि एक्चुअल में होता क्या है इंटरचेंज का मतलब। जैसे हमने फर्स्ट टाइम जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हम पूरा रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करा दे रहे थे, और यहाँ पे क्या है, बस किसी भी दो रो या दो कॉलम को, तीनों को नहीं। अगर तीनों को कराएंगे तो क्या हो गया, पहली प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने सिर्फ दो रो को उठाया, तीन को नहीं, सिर्फ दो को किया, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज मारा है, तो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट विल बी निगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। मतलब जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी पुराने वाले के माइनस के बराबर होगी, मतलब जो पुराना वाला आएगा उसके माइनस के बराबर हो जाएगी। इसको समझता हूँ कैसे हो जाएगी, थोड़ा दिखाता हूँ। देखो जैसे कि एग्जांपल मैंने आई होप यहाँ लिया होगा, आई होप आपकी संतुष्टि के लिए मैंने एग्जांपल दिया होगा। संतुष्टि वाला पार्ट बहुत जरूरी होता है ना, बताया था ऑलरेडी। जैसे देखो एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ये डेल्टा वन की कोई डिटरमिनेंट डिफाइंड है, और डिटरमिनेंट क्या है, उसका पहला रो है ABC, सेकंड रो PQR XYZ। अब मैं बोल रहा हूँ R1 इंटरचेंज R2, ये करो तो महारत हासिल हो गई, क्योंकि फट बता दोगे क्या करना है। क्या करोगे, R1 मतलब ये, R2 ये, तो R1 इंटरचेंज R2 मतलब इसकी जगह ये लिख दोगे और इसकी जगह ये लिख दोगे, ठीक है। तो PQR पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा, लो PQR उठ के यहाँ आ गया,
और ये ABC पूरा उठ के नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, इस पे। तो लोग ABC उठ के नीचे आ गया और XYZ बचा। तो इस डिटर्मिनेंट को मैंने R1 इंटरचेंज R2 करके इस फॉर्म में बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि जो नई वाली वैल्यू आएगी न्यू डिटर्मिनेंट की वो निगेटिव होगी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की। तो बस यही मतलब समझो क्या, ये जो डेल्टा 2 आया, मतलब मैंने मान लो डेल्टा 1 से डेल्टा 2 बना लिया R1 इंटरचेंज R2 करके। डेल्टा 1 से डेल्टा 2 कैसे बना लिया, बस R1 इंटू R1 को R2 से इंटरचेंज करके। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पुराने वाले के निगेटिव के बराबर, पुराने वाले के निगेटिव के बराबर। तो पुराना वाला क्या है, डेल्टा 1, बस खत्म। तो यहाँ से क्या आया, डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 1। बस यही था कि अगर आपने किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, मान लो यहाँ पे कॉलम इंटरचेंज करता तो भी वही आता। अब मान लो अगर मैं इसकी जगह ये करता कि चलो C1 और C2 इंटरचेंज करता, C1 और C2 को इंटरचेंज करता तो क्या आता, C1 इंटरचेंज, ये इसको अब इसमें इंटरचेंज कर लो, क्या ही नौटंकी है इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, क्या करोगे, BQY जो है इसको पहले लिख दोगे, तो BQY, अगला APX बाद में, x, ओके, और लास्ट CR एंड Z, ओके, ये लास्ट बचा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो निगेटिव होगी। मैंने क्या बोला, जो नई वाली आएगी वो पुराने वाले की निगेटिव होगी। तो पुराना वाला डिटरमिनेंट क्या था, माइनस डेल्टा 1। तो अगर ये डेल्टा 2 है, इसकी वैल्यू मैंने कहा अगर डेल्टा 2 है तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी निगेटिव ऑफ द ओल्ड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जो प्रीवियस वैल्यू डिटरमिनेंट की वो क्या थी, माइनस डेल्टा 1। खत्म, ये थी इसकी प्रॉपर्टी। वो कुछ हद तक क्लियर हुई होगी भैया, कुछ हद तक तो पकड़ लिए होगे, नहीं पकड़ पाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, भी फिर क्लियर कर दूंगा। तो वो पकड़े जरूर होगे कुछ हद तक कि क्या चल रहा है इसमें। ओके, तो अगर पकड़ लिए हो कि क्या चल रहा है तो एक प्रॉपर्टी और पहले दिखा देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन तो आपको खुद करना है, मैं फिर भी आपको जनरल आपका जीके चेक कर रहा हूँ। समझ लो कि 1 2 4 है और 3 - 1 6 है और 0 5 7 है। क्या ये इस वैल्यू के बराबर आएगा, माइनस ऑफ 3 - 1 6 1 2 4 0 5 7, क्या इसके बराबर आएगा? चेक करो, खुद बताओ, पहले ब्रेक लो, बताओ क्या ट्रू है या नहीं, ट्रू सच है या झूठ है, बताओ। आई होप आपने सॉल्व किया होगा, पॉज करो, सॉल्व करो। ओके, बताओ कि क्या आ रहा है, क्या सच आ रहा है या झूठ आ रहा है, क्या सही आ रहा है ये जो स्टेटमेंट लिखा है या गलत लिखा है। सॉल्व कर लिया होगा तो इसमें हम डिस्कस करते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें यार। ये R1 है, ये R2 दिख रहा है, क्या किया, साफ साफ इसमें R1 R2 को इंटरचेंज मार दिया है, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो R1 को अगर R2 से इंटरचेंज किया तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 2 4 3 -1 6। ठीक है, नीचे 0 5 7 लिख देना, वो मैं नहीं लिख सकता। तो आप जो भी आया, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट ये आया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, अगर मैंने R1 को R2 से इंटरचेंज मारा तो ये माइनस ऑफ पुराने डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर आ जाएगी। क्या है पुराना डिटर्मिनेंट, 1, जो भी है यही वाला पूरा लिख दो उसको यहाँ पे, 1 2 4 3 1 -6 0 5 एंड 7। ठीक है, अब इस माइनस अगर यहाँ तो इस माइनस को यहाँ भेज दो, बस माइनस से मल्टीप्लाई या तो बोल दो तुम, तो ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, बस खत्म। और यही तो दिया है स्टेटमेंट में, देखो यही तो दिया है स्टेटमेंट, जो मैंने यहाँ फाइंड आउट करके निकाला यही तो दिया है, सेम तो है। तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ भाई क्या दिक्कत आ गई आपको, किस तरह की समस्या आ गई। ठीक है,
तो समस्या अगर आई है तो बताओ, और नहीं आई है तो भी बताओ। जैसे क्वेश्चन में ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या किया है। ये क्वेश्चन में भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं डेल्टा मैंने दिया है, तो डेल्टा है भैया 111 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और डेल्टा डैश क्या दिया है 111 जेड एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो पूछ रहा है डेल्टा अपॉन डेल्टा डैश की वैल्यू क्या होगी, ये बता दो। मतलब डेल्टा और डेल्टा डैश में क्या रिलेशन है। चलो इसको रोको, पॉज करो, ट्राई करो पहले खुद, ठीक है। पहले रोको, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से और बताओ क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या आ रहा है। तो होप आप सॉल्व किए होंगे, अगर पहुंचे रिजल्ट पे तो बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं पहुंचे तो भी हम बताते हैं कैसे ये क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैसे क्या होगा। तो जैसे मुझे क्वेश्चन दिया है, प्रॉपर्टीज है कुछ नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस की वही प्रॉपर्टीज चल रही हैं। क्या है कि अगर 111 है और ये एक्स वाई जेड है और अगला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और इसमें क्या डिटरमिनेंट में दिया है 111 जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो चलो मैं पहले डेल्टा को ही उठा लेता हूँ, इस डेल्टा को उठा लेता हूँ। तो 111 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये जो मेरा C1 और C3 है, C1 और C3, C1 C3 इनको इंटरचेंज मार देता हूँ। C1 C3 को अगर इंटरचेंज मार दूंगा तो क्या आ जाएगा बाहर, माइनस साइन आ जाएगा। यही तो मैंने डिटरमिनेंट में सिखाया आपको प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी चीज में अगर मैंने C1 को मतलब कोई भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूंगा तो जो नई डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो पुराने वाले के माइनस के बराबर आ जाएगी। ओके, तो लो बाहर माइनस लिख दिया, और बाहर माइनस लिख करके क्या लिखूंगा, ये जो मैंने डिटरमिनेंट इंटरचेंज मारा है, तो इंटरचेंज किया तो C1 की जगह C3 और C3 की जगह C1 तो कर दो। तो ये जो 1z जेड स्क्वायर है ये यहाँ पे लिखा जाएगा पूरा, और ये जो 1x एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पे लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब 1z जेड स्क्वायर पूरा का पूरा C1 पे आएगा तो लो 1z जेड स्क्वायर यहाँ आ गया, और 1 अब वाई स्क्वायर यहाँ ही है, और 1 एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। अभी भी बाकी है, क्या बाकी है, कुछ काम बाकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा C2 और C3 है इनको इंटरचेंज मार देता हूँ। इसके बाद C2 और C3, तो C2 C3 क्या है, ये है और ये, मतलब एक बार फिर इंटरचेंज कर रहा हूँ। इसको यहाँ इंटरचेंज किया और इसको यहाँ इंटरचेंज किया। तो अगर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, एक बार एक माइनस फिर आएगा, एक ऑलरेडी माइनस है लेकिन अब क्या होगा, अगला माइनस फिर आएगा। जितनी बार इंटरचेंज करूंगा उतना -1 फैक्टर बाहर आएगा, ये आपको पता है। तो अगर एक माइनस फिर बाहर आया तो लो एक माइनस बाहर आया, एक माइनस ऑलरेडी था एक माइनस और हुआ, तो -1 का स्क्वायर हो गया, और अंदर क्या आएगा इंटरचेंज होने के बाद। ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, क्योंकि मैंने C2 C3 इंटरचेंज किए, तो ये दोनों इंटरचेंज करो तो C2 की जगह क्या आ जाएगा, ये C3 वाला पूरा टर्म आ जाएगा। क्या है C3, 1x एक्स स्क्वायर, तो 1x एक्स स्क्वायर, ओके। और ये 1z जेड स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही है, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे 1y वाई स्क्वायर, तो 1y वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा ये तो ये तो +1 लिखो चाहे मत लिखो कोई मतलब नहीं है। अंदर वाला क्या बचा 1z जेड स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1y वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो डिटरमिनेंट को, डिटरमिनेंट क्या है, ऊपर देखो, ऊपर देखो जाकर के क्या है, ये यही डिटरमिनेंट है, ये यही डिटरमिनेंट है जो आपसे पूछा था, यही डिटरमिनेंट है। देखो मतलब जो बेसिकली आपका पुराना डिटरमिनेंट मैंने जो डेल्टा को स्टार्ट किया तो ये सॉल्व करने पर एक्चुअल में यही आ गया, मतलब कुछ नहीं था, ये एक्चुअल में यही था। मतलब इसका बस लीनियर, मतलब इसमें क्या किया, रोज कॉलम को इंटरचेंज करके बस इस फॉर्म में बना दिया। बोलता है इसको डेल्टा डैश है, तो ये वैल्यू क्या है, डेल्टा डैश की वैल्यू क्या है, सेम डेल्टा के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों डिटरमिनेंट सेम आए। मैंने डेल्टा की वैल्यू क्या निकाली, डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या निकाली, ये निकाली, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू देखो डेल्टा डैश है, तो डेल्टा डैश ये तो ये वैल्यू क्या हो गई,
तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, ये और इसकी वैल्यू डेल्टा डैश के बराबर है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा डैश। ओके, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा डैश क्या आ गया, 1 आ गया। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्वेश्चन में था क्या, आप पूछोगे सर कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं कौन सा रोज और कौन सा कॉलम इंटरचेंज करना है, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो मैं बताता हूँ उसकी अप्रोच क्या होती है। पहला तो उसका 2 तरीका होता है, ये जो आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। और क्या होता है, पहले तो होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलेगा, और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ जनरल चीज़ मैंने क्या ऑब्जर्व की थी इस क्वेश्चन में। एक चीज़ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड सेकेंड वन इज, फर्स्ट चीज़ क्या थी आपकी, द फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कहाँ क्या मैनिपुलेशन करना है। एंड द सेकेंड वन इज कि मुझे ये देखना है कि इसको मैं कैसे इस फॉर्म में मैनिपुलेट करके ले जाता हूँ, ये मैं देख रहा था पहले से। तो मैंने क्या देखा था भाई, मैंने देखा था कि 1z यहाँ पे आया है, और यहाँ पे क्या, ये थर्ड कॉलम में। तो मैं ऐसा कुछ करूँ कि ऐसा इंटरचेंज मारूँ कि ये यहाँ पे आ जाए। तो कैसे इंटरचेंज मारता, इसको इससे इंटरचेंज मार देता। तो मैंने लोग इंटरचेंज कर दिया था। और मैंने एक चीज़ और देखा था कि ये जो 1/y² जो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में बैठा हुआ है, वो यहाँ पे क्या है, थर्ड कॉलम में। तो मुझे इसको थर्ड कॉलम लाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको इससे इंटरचेंज मारना पड़ता है। तो बस मैंने वही सब किया है, यहाँ पे कुछ नया नहीं किया है। आप अपने हिसाब से भी इंटरचेंज मार सकते हो, पहले इसको इससे करके फिर इसको इससे कर सकते हो, तो भी आपका आंसर वही आएगा। सो होप आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। मैं बताया कि अप्रोच कैसे बनाया मैंने, वरना तुम सोचो कि ऐसे कैसे अपने मन से कौन सा कॉलम कौन सा रो सर ने अपने मन से ले लिया और कैसे इंटरचेंज कर दिया है, हम कैसे जानेंगे? तो आप ऐसे ही जानोगे। कैसे जानोगे? तो पहले तो जानोगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और दूसरी चीज़ थोड़ा सा ऑब्जर्व करा करो कि देखा करो कि साइड वाला जो एलिमेंट डिटर्मिनेंट था ये वाला, इस पे यहाँ से कैसे पहुंचा जाए, मतलब कितनी बार कैसे कितने इंटरचेंजिंग किए जाए। ओके, कितने इंटरचेंज किए जाए। ठीक है, सो होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा तो क्लियर जरूर हुआ होगा, है कि नहीं? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप, जैसे क्वेश्चन है मैं देखता हूँ पहले कि आपको मैंने बेसिक क्वेश्चन नहीं कराया ना। चलो पहले एक बेसिक क्वेश्चन देखता हूँ कि वो क्वेश्चन आपका जो था छूटा हुआ था, कुछ करके था, मैंने एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया था। वो क्वेश्चन जरा हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहाँ था? देख, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को मैंने क्या बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, कि ये क्वेश्चन था 1ABC 1BCA 1CAB, और इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, और ये कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा था, जब लेटर ऑन प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे देन वी विल कम टू द क्वेश्चन। सो आई केम हियर अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस, और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो मैंने क्या किया, ये लेफ्ट डिटरमिनेंट को उठा लिया, इसको उठा लिया सॉल्विंग के लिए, 1ABC 1BCA 1CAB। अब मैंने क्या किया कि मैंने फर्स्ट रो के लिए मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट से 1/a से मल्टीप्लाई, मतलब 1/a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये जो a है मेरा, इस a को मैं कहीं भी डाल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू आपने जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई पूरा a हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट रो में डाल दिया, इस रो में। ठीक है, इसमें डाल दिया, तो ये a इसमें चला गया, इस रो में चला गया। अब फिर मैंने बाद में क्या किया, फिर मैंने इसी तरह से 1/b से, मतलब b से डिवाइड और b से मल्टीप्लाई किया इसी डिटरमिनेंट में। कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा, b से b कट जाएगा, वैसे भी 1 ही आएगा। लेकिन इस बार क्या किया, 1/b तो मैंने रोक लिया, लेकिन ये जो b है इसको मैंने क्या किया, पूरा सेकंड रो में इंसर्ट कर दिया। एंड द लास्ट वन मैंने क्या मैनिपुलेशन किया है, मैंने 1/c से डिवाइड किया और c से मल्टीप्लाई, और ये जो c है इसको मैंने इंसर्ट कर दिया थर्ड रो में। सो इस तरह से हम इसको थर्ड रो में इंसर्ट कर देंगे। तो 1/a 1/b एंड 1/c ये बाहर हो गया, और जो a है वो पहली रो में मल्टीप्लाई, तो पहली रो में मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा, 1 से, जब 1 ये पूरे तीनों एलिमेंट में से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का a से मल्टीप्लाई a आ गया। ओके, a का a से मल्टीप्लाई a², सो a²,
और ए का बी सी से मल्टीप्लाई मतलब ए बी सी, तो ए बी सी। ओके, अब इसी तरह से अब मैंने क्या किया, अब अगला बी का काम करता हूँ। बी में क्या आया, 1/b तो बाहर, 1/b बाहर, जैसे 1/a बाहर था वैसे 1/b बाहर। लेकिन ये वाला जो बी है ये क्या है, ये सेकंड रो में इंसर्ट होगा, तो सेकंड रो में इंसर्ट कर दो। तो 1 से मल्टीप्लाई बी का क्या आएगा, बी, बी से बी का बी स्क्वायर, एंड बी से सी ए का बी सी ए। ओके, और इसी तरह से 1/c बाहर, 1/c बाहर, और सी से सॉरी ये जो सी है इससे आपका ये वाले रो में इंसर्ट कर दो, पूरा सी मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आएगा, ये सी से ये सी 1 से मल्टीप्लाई हुआ सी, इससे मल्टीप्लाई हुआ सी से सी स्क्वायर, और इससे सी से मल्टीप्लाई हुआ ए बी इंटू सी, सो ए बी इंटू सी। ओके, ये रहा, आपको मैंने इस हालत में पहुंचा दिया। तो एक मिनट, ठीक है, सो थोड़ा सा क्लियर हुआ। तो अगर ये क्लियर हुआ तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। अब देखो ये थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तीनों में बीसी बाहर, तीनों में बीसी कॉमन है, तो क्या कर सकता हूँ, तीनों से बीसी में बाहर उठा सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी आपको मैंने डिस्कस किया कि जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हो किसी एक रो में, तो अंदर पूरे कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, उसी तरह से अगर किसी कॉलम या किसी रो में अगर एलिमेंट्स कॉमन है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो ये पूरा ए बी सी बाहर हो जाएगा थर्ड कॉलम से, इससे C3 से। तो मैंने क्या किया, ए बी सी बाहर कर लिया, तो ए बी सी मैंने बाहर किया, और अपॉन ए बी 1/a 1/b 1/c हो जाएगा 1/abc, तो 1/abc लिखा है। और अंदर क्या हो जाएगा, ए बी सी, इसमें तो इसमें ऐसा कैसे ही रहेगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा, और थर्ड में बी सी इससे कॉमन, इससे कॉमन, इससे कॉमन, तो तीनों में क्या बचेगा 1 1 1, क्या बचेगा 1 1 1। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और यहाँ नहीं आई तो थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। तो ये मेरा आ गया ए बी सी अपॉन ए बी सी, क्या हो जाएगा, ये तो आपका कट गया। अब बचा क्या, डिटरमिनेंट में a अपॉन ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1। अब मैंने क्या किया, C1 को C3 से इंटरचेंज मार दिया। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी अगर C1 C3 से इंटरचेंज हुई तो बाहर क्या आएगा, माइनस साइन, क्या आएगा माइनस साइन। तो लो C1 को C3 से इंटरचेंज किया तो ये पूरा 1 1 1 यहाँ चला जाएगा और ये ABC यहाँ छप जाएगा। तो क्या किया, ये 1 1 1 यहाँ चला गया और ये पूरा ABC यहाँ लिख दिया, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी एज इट इज रह गया। ठीक, तो ये हो गया इस तरह से मैनिपुलेशन, यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा और मैनिपुलेट करता हूँ। क्या मैनिपुलेट करूँगा, देखो अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये जो C2 और C3 थे इन दोनों को इंटरचेंज मार दिया आपस में। तो C2 C3 को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा, ये ABC ये यहाँ चला जाएगा और ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, और बाकी सब एज इट इज रहेगा, और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक और बाहर आएगा। तो एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, एक माइनस और आपने बाहर किया, तो क्या आ गया -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, अंदर क्या आया 1 1 1, ये तो ऐसे का ऐसे ही, और ये ABC इस ABC की जगह, सो ये ABC यहाँ, और ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ। तो इस तरह से -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, और ये आया 1 1 1 ABC एंड दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू आई, एक मिनट सॉरी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गई। आई होप यहाँ पे आपको किसी तरह कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। तो 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर, ये क्या था, देखो तुम पर जाके, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, यही मैंने ला दिया, ये प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ, बाय प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के थ्रू आसान है या इसके थ्रू आसान है, कमेंट करके बताना, क्योंकि इसमें आपको दोनों एक्सपेंड करना है, खूब मल्टीप्लिकेशन और ये सब मैनिपुलेशन बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। इसमें क्या है, बाय प्रॉपर्टी पर जस्ट मैं कॉलम्स को इंटरचेंज कर करके देख लिया। तो अब मैंने एक बार आपको क्या बताया कि कैसे इंटरचेंज करना है, एक बार पहले आप खुद सॉल्व करके देखिए अपनी कॉपी पर,
ओके, और उसके बाद देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, फिर ये वीडियो देखिए। तो इस तरह से समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या इंटरचेंज करना है, या आप कैसे देखोगे। ये आप हमेशा इस डिटरमिनेंट को ध्यान में रख के चलना है कि कैसे कौन सा रो पे कौन सा कॉलम लाना है, कौन से कॉलम में 1 1 1 आए। जैसे मैंने यहाँ किया, क्यों मैंने इंटरचेंज मारा, ये 1 देखो, चूंकि मेरा जो एक्चुअल डिटरमिनेंट था, सॉरी कहाँ चला गया आपका क्वेश्चन यार, ठीक है, जो आपका एक्चुअल डिटरमिनेंट था, ये यहाँ पर क्या था, ये 1 1 1 इसके पहले कॉलम में था, और मैंने जब ABC कॉमन किया था तो 1 1 1 यहाँ आया था, तो इसीलिए मैंने C1 को C3 से इंटरचेंज मारा था, ताकि ये 1 1 वहाँ यहाँ आ जाए, और जो डिजायर्ड आपको इम्प्रूव करना है उसकी ओर मैं अप्रोच कर सकूँ। ठीक है, तो मैंने एक बार 1 1 1 यहाँ लाया, तो मैंने यहाँ तो 1 1 1 लाने में सफल हो गया, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये ABC जो आपका मेन जॉब प्रूफ करना है वो इस वाले कॉलम पर था, तो इसीलिए मैंने फिर एक इंटरचेंज मारा। देखो ऊपर देख लो तुम, अगर नहीं संतुष्टि हो रही तो आत्मसंतुष्टि के लिए एक बार देख लो, ABC यहाँ है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने ABC के लिए मैंने इसको इंटरचेंज मारा एक बार फिर से। तो इंटरचेंज मारा तो एक बार माइनस फिर से आया यहाँ पे, और ABC यहाँ आया, और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यहाँ आया, और प्रूव हो गया। और पूरा मेरे को जो एक्चुअल डिटरमिनेंट चाहिए था प्रूफ करने के टाइम, वहाँ मैं अप्रोच कर गया। सो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, आपको अप्रोच बनानी है। ओके, अप्रोच कैसे बनेगी, जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे खुद से। वो कैसे करोगे, ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे लिंक मिली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस DPP की, जाओ सॉल्व करो। ठीक है, ओके। सो होप ये गाइस जितने भी क्वेश्चंस थे ये आज आपको बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आज के लिए इतना काफ़ी करता हूँ मैं। जो नेक्स्ट अभी इसके बाद कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी आज अभी बाकी हैं, काफ़ी सारी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस पहले देखेंगे। क्या करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद कुछ पहले एडिशनल क्वेश्चंस देख लूँगा, और उसके बाद फिर मैं प्रॉपर्टीज़ पे मूव करूँगा। ठीक है, जो आपकी अगली प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे चलेंगे। अभी आपका प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ इनिशिएशन है। और एक चीज़ और गाइस बताना चाहूँगा आपको, कि जो प्रॉपर्टी है ना, आप जब धीरे धीरे आप डिटरमिनेंट में आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह पर ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सब जो चीज़ें थी बेसिक से आपको डिटरमिनेंट का बेसिक आइडिया देने के लिए थी स्टार्टिंग के लेक्चर्स। नाउ वी विल कम इन द रियल गेम, रियल बैटल पे आएंगे। क्या है वो, इसमें आपको सच में प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करना है, और आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, और वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। कभी कभार हो जाता है थोड़ा सा, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा बिजी रहते हैं, सब कुछ देखना होता है भाई। सो आप एक चीज़ समझिए कि जो जितने भी हैं आपको हम मैक्सिमम जो चीज़ें हैं सब की सब प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। वो पूरा का पूरा जो डिटरमिनेंट का कोई भी पार्ट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ वहाँ है या मिसिंग, या फिर कुछ अगर आपको सिंप्लीफिकेशन या किसी भी तरह की लगती हो ज़रूरत हो कि कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको, तो यू कैन कमेंट हियर और बता सकते हैं कि क्या है, क्या दिक्कत है। किसी भी तरह का अगर एडवाइस है तो वेलकम। ठीक है, और आप अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन जाए और पता चले कि हाँ कुछ है यार, मतलब इनिशिएटिव हो रहा है, मतलब उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, इसको यूज़ कर सकें। आई मीन नीडी लोग यूज़ कर सकें इसको। ठीक है, तो बस यही मोटिव है मेरा। तो होप जो भी है आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम ज़रूर देखेंगे, एंड विल ट्राइड आवर बेस्ट। ओके, सो बस प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहिए। ठीक है, बस और एक ही लास्ट बात वापस से कह रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और इस बात पे हमेशा अडिग रहिए कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और लेटर जब हम डिटरमिनेंट खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे एक बार अलग से मूव करेंगे। जेई के जितने भी क्वेश्चन उसको हम उठाएंगे। ठीक है, 1 by 1 डिस्कस होगा। ओके, सो डोंट बी पैनिक फॉर दैट, एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ओके, जस्ट ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है, और जो नेक्स्ट कंटेंट उसमें ऑलरेडी मैं जैसा शेड्यूल है उस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।